पृथ्वी पर अब साल 2056 चल रहा है, जहां अब पृथ्वी का एनवायरनमेंट क्रिटिकल स्टेज तक खराब हो चुका है और अब लोग बाहर सांस भी नहीं ले सकते। सिर्फ अमीर लोग ही एयरडोम्स में रह पा रहे हैं, जिनमें से हवा को फिल्टर किया जाता है। बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज ने गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा स्पेस में रहने के सारे मिशंस भी अब तक फेल हो चुके हैं और अब सिर्फ एक लास्ट रिसर्च बेस स्पेस में बचा है, जिसका नाम रूबिकॉन है और इसे निब्रा कंपनी ने बनाया है और यहीं पर रिसर्च की जाती है, जिससे पृथ्वी की इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन मिल सके, जहां वे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से निब्रा कंपनी की ओर से दो लोगों, जिनमें से हैना जो कि एक आर्मी कमांडर है और गैल्विन जो कि एक केमिस्ट है, दोनों को एक शटल के जरिए रूबिकॉन रिसर्च सेंटर पर स्पेस में भेजा जा रहा है। दोनों को वहां पहुंचने में काफी प्रॉब्लम होती है और बड़ी मुश्किल से दोनों मैनुअली शटल को रूबिकॉन से कनेक्ट कर पाते हैं। रूबिकॉन के अंदर क्रू को ये प्रॉब्लम काफी टाइम से आ रही थी। यहाँ क्रू हैना को बेस पर देख खुश नहीं था, क्योंकि वो एक कमांडर थी जो कि उसके कान के पीछे लगी चिप से साफ था। यहाँ हैना बेस पर घूमकर रिसर्च को चेक करती है और कहती है कि उसे रिपोर्ट देखनी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कि उनके शटल को स्पेस से कनेक्ट करने में इतनी प्रॉब्लम आई। जहाँ उसे बताया जाता है कि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से हैना बाद में अपने कमरे में जाकर अपनी बहन नोफ से वीडियो कॉल के जरिए बात करती है। नोफ भी उसी की तरह मिलिट्री में है। दोनों बहनें हमेशा से गरीब ही रही थी और सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की। अब सब क्रू मेंबर्स साथ थे, जहां वे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को अर्थ वापस जाना था, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए हैना और गैल्विन वहां आ गए थे और इसके अलावा 3 और लोग जल्द ही अर्थ से यहां आने वाले थे। यहां सारी ही रिसर्च टीम का हेड है डॉक्टर दिमित्री और वो सबको उनके काम समझाने लगता है, मगर उसका बेटा नए आए मेंबर गैल्विन से खुश नहीं था, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से है जो कि आराम से पृथ्वी पर डोम में रहते हैं। मगर बात ज्यादा आगे बढ़ती उसके पहले ही हैना सबको शांत करती है और अब तक रिपोर्ट आ चुकी थी, जहां सब लोग पाते हैं कि अब अर्थ के चारों ओर एक अजीब तरह की फॉग फैलती ही जा रही है, जिससे उन्हें नेविगेट करने में प्रॉब्लम आ रही है और इसी फॉग की वजह से उनका भी शटल इस स्पेस सेंटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन बाकी के सारे क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर जाने को तैयार थे, जहाँ अब शिप पर सिर्फ हैना, गैल्विन और हेड डॉक्टर दिमित्री ही रहने वाले थे। अब जो क्रू पृथ्वी की ओर निकले थे, उनकी ओर से मैसेज आता है कि उन्हें कुछ नीचे पता नहीं चल रहा है कि वे कहां जा रहे हैं और उनका अर्थ के भी किसी बेस से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ हैना भी अपने सुपीरियर्स जो कि अर्थ पर थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वहां से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सो हैना को लगता है कि कहीं उनके कम्युनिकेशन एंटीना में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। सो वो स्पेस में जाकर उसे चेक करने लगती है, मगर अब तक काफी लेट हो चुका था और अब रेडियो से बाकी के क्रू मेंबर्स की चिल्लाने की आवाजें आती है और क्रैश होने से वे सब मारे जाते हैं। वहीं बाहर अब हैना मुड़कर देखती है कि अब पृथ्वी के चारों ओर किसी तरह की ब्राउन फॉग पूरी तरह से फैल चुकी है और इसी की वजह से उनके सिग्नल्स नीचे नहीं जा पा रहे थे। अंदर आने पर उसे पता चलता है कि सब लोग मर चुके हैं। दिमित्री काफी सदमे में चला जाता है, क्योंकि मरने वाले क्रू मेंबर्स में उसका जवान बेटा भी था। हैना को अपने टैबलेट पर उसकी बहन का आखिरी मैसेज कल रात का मिलता है, जिसमें वो कह रही थी कि अब पृथ्वी पर तबाही आ चुकी है और सब लोग एक एक करके मर रहे हैं और वो किसी बंकर में छुपने के लिए जा रही है। गैल्विन और हैना अभी तक इस जहरीली फॉग को एनालाइज कर रहे थे, जो कि इतनी जल्दी से फैली और इसी की वजह से उनके सारे कम्युनिकेशन पृथ्वी से टूट गए। दिमित्री अपने बेटे की मौत से दुखी कई दिनों से अपने रूम में बंद था। सो हैना उसे खाना देने जाती है, मगर वो उसे जाने को कहता है। हैना यहाँ से एक नया डिवाइस बनाने पर काम करती है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स अर्थ की ओर भेजे। वहीं दूसरी ओर गैल्विन ने अब तक पृथ्वी पर फैली इस नई फॉग को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया था और उसे इससे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है और हैना भागकर उसे रोकने आती है और दिमित्री भी उसे बचाने के लिए रूम से बाहर आ जाता है और दोनों फाइनली उसे मरने से रोक लेते हैं। थोड़ी देर में जब गैल्विन होश में आता है, तब वो बताता है कि ये फॉग इतनी जहरीली है कि अब तक पृथ्वी पर सब लोग मर चुके हैं और वो तीनों आखिरी इंसान हैं जो कि जीवित हैं। और इतने में ही उसे फिर से एक पैनिक अटैक आता है। सो दिमित्री उसे इंजेक्शन से सुला देता है। यहाँ दिमित्री और हैना एनालाइज करने लगते हैं कि क्या ऐसा सच में हो गया है और दिमित्री यहाँ रिवील करता है कि उसने और उसके बेटे ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और अब वे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और खुद का खाना भी इसी शिप में उगा सकते हैं, जिससे वे लंबे टाइम तक इसी शिप में रह सकते हैं। हैना यहाँ से अपने नए कम्युनिकेशन डिवाइस पर काम करना जारी रखती है।
क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ लोग तो उन एयरडोम्स में जिंदा बचे ही होंगे। सो अभी भी उन्हें बचाया जा सकता है। सो वो अपने बनाए इस नए डिवाइस को बाहर जाकर कम्युनिकेशन एंटीना में सेट करती है और चलाने पर पाती है कि अब ये काम कर रहा है, मगर उसे पृथ्वी से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ा सैड हो जाती है। अब तक गैल्विन भी उठ चुका था। सो वो एक्सप्लेन करता है कि ये फोग चेन रिएक्शन का असर है, जो कि कई सालों से लगातार इंसानों द्वारा इन्हें भारी मात्रा में वातावरण में छोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ बंकर्स में लोग ऑक्सीजन टैंक्स के सहारे जिंदा हो सकते हैं, मगर जब उनकी ऑक्सीजन और खाना खत्म हो जाएगा तब वे भी मर जाएंगे। गैल्विन खुद की लाइफ अब स्पेस में तैरते छोटे से टीन के डिब्बे में बिताना नहीं चाहता, वो भी सिर्फ 2 और लोगों के साथ। सो वो सुसाइड करना चाहता है, मगर दिमित्री यहाँ कहता है कि अगर वो मरा तो हैना और दिमित्री भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये शिप उसने 6 लोगों के लिए डिजाइन किया था, जिससे वो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल पाए। मगर मिनिमम 3 लोगों का इस सिस्टम में जिंदा होना जरूरी है इस गैस एक्सचेंज के लिए। सो गैल्विन ये सब सुनकर जिंदा रहने को तैयार होता है। यहाँ से कुछ टाइम बीतता है जहाँ गैल्विन और हैना एक दूसरे को और अच्छे से जानना शुरू करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे जहाँ हैना को आर्टिफिशियल फॉर्म में भी अब कुछ ब्राउन फंगस दिखाई देने लगते हैं। दिमित्री कहता है कि ये सब नॉर्मल है और वो हैना को चिंता न करने को कहता है। और जैसे ही हैना वहां से चली जाती है, वो उस ब्राउन फंगस के सैंपल्स लेता है और उन्हें टेस्ट करना शुरू करता है, जिससे उसे काफी कुछ अजीब पता चलता है, मगर वो ये सब हेल्विन और गैना को नहीं बताता। यहाँ से टाइम आगे और बीतता है जहाँ एक दिन अचानक से एक बड़ी खुशी की खबर उन्हें मिलती है, जब पहली बार पृथ्वी से सर्वाइवर्स के एक ग्रुप का उन्हें रिप्लाई आता है और वे बताते हैं कि वे टोटल 300 लोग हैं जो कि एक बंकर में छिपकर अभी तक बचे हुए हैं। वे कहते हैं कि उनकी ऑक्सीजन जल्दी खत्म होने वाली है, सो उन्हें जल्दी से ये स्पेस वाली टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे वे भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बच सके। उन सबको इस टेक्नोलॉजी का पता था, यानी कि वे सब इसी निब्रा कंपनी के सीईओज और उनकी फैमिली थे जो कि अब तक उन एयरडोम्स में बचे हुए थे। दूसरी ओर दिमित्री अब पाता है कि उनके खाने की सप्लाईज तक वो ब्राउन फंगस पहुंच चुका है। तभी हैना और गैल्विन वहां आ जाते हैं और उसे पृथ्वी पर बचे हुए लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी उन सबको रेस्क्यू करना चाहिए, मगर दिमित्री ऐसा करने से उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो जहरीली फोग अभी भी वैसे की वैसे है और लास्ट क्रू ने जब अर्थ पर जाने की कोशिश की थी तब वे सब मारे गए थे। सो दिमित्री ऐसा करने से मना कर देता है। गैल्विन ये सब सुन गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि वो सबको बचाना चाहता था। वहीं इसी बीच हैना को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और दिमित्री उसका चेकअप करता है और उसका ब्लड सैंपल्स ले लेता है। यहाँ इसी बीच हैना उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो तीनों कब तक ऐसे अकेले जिएंगे और उन्हें नीचे लोगों को बचाना चाहिए, मगर दिमित्री कहता है कि बचे हुए लोग सिर्फ अमीर लोग हैं जो कि इस कंपनी के सीईओ और इसके मालिक हैं और वे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी के लोगों की लाइफ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सो उन्हें बचाने के लिए वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। यहाँ से अकेले में हैना और गैल्विन डिसाइड करते हैं कि वो पृथ्वी पर लोगों को बचाने नीचे जरूर जाएंगे, चाहे दिमित्री माने या ना माने, और वो इस नई टेक्नोलॉजी की कई कॉपीज ले जाने लगते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए दिमित्री रिवील करता है कि अब हर जगह ये ब्राउन फंगस भी फैल चुका है जिसकी जिम्मेदार हैना है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और इसके बारे में उसे उसी दिन पता चल गया था जब उसने इस फंगस को टेस्ट किया था और अगर वो लोग नीचे गए तो शायद हैना का बच्चा मारा जाएगा। हालांकि जो ये ब्राउन फंगस शिप में फैली है वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी। हैना ये सुन हैरान थी क्योंकि वो एक सोल्जर थी और जो चिप उसमें इंस्टॉल की जाती है उससे वे कभी मां नहीं बन पाती। यहाँ दिमित्री बताता है कि जब से वो फोक फैली है तब से अर्थ का उनसे कनेक्शन टूट गया है और शायद से मेल फंक्शन होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब ये सुनने के बाद तो गैल्विन भी नीचे जाने से मना करता है और कहता है कि वे यहीं अपने बच्चे को आराम से बड़ा कर सकते हैं, मगर हैना तब भी नहीं मानती क्योंकि वो एक सोल्जर थी और उसे लोगों को बचाना था और गैल्विन भी अब उसकी बात मान जाता है। सो दिमित्री को भी ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। तीनों पृथ्वी पर जाने के लिए शटल में सूट पहनकर बैठ जाते हैं, मगर उसकी शुरू होने से पहले ही उसके इंजन ओवरहीट करने लगते हैं क्योंकि उसका कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था और वो शटल जल्दी ही फटने वाला था। सो जल्दी से तीनों वापस स्टेशन में आ जाते हैं और उसे फटने से पहले स्टेशन से दूर भेज देते हैं। अब तीनों ही हमेशा के लिए
स्टेशन पर फंस चुके थे। यहाँ से गेल्विन नीचे सभी लोगों को मैसेज भेजता है कि उनका शटल बर्बाद हो गया है, सो वे उन्हें बचाने नीचे नहीं आ सकते। मगर सरप्राइजिंगली उनके पास एक और रास्ता था और वे यहाँ से हैना को प्लान इकरिस यूज करने को कहते हैं। हैना यहाँ गेल्विन को रिवील करती है कि यही उसका एक्चुअल मिशन था। जो एक्सपेरिमेंट उनका यहाँ सफल हुआ था, उस आर्टिफिशियल गार्डन को अलग से उड़ाया जा सकता है और उसे हैना को अपने बॉसेस के लिए नीचे लेकर जाना था। मगर इसमें ज्यादा पैसेंजर्स नहीं आ सकते और इसे कंट्रोल करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो ये काफी डेंजरस है। मगर गेल्विन फिर भी नीचे लोगों को बचाने के लिए ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि 3 लोगों के लिए वो 300 लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकते। मगर हैना सोचने के लिए टाइम मांगती है और उसी टाइम वो ये चेक करती है कि शटल के कूलिंग सिस्टम जिसने काम करना बंद कर दिया था, वो उसे चेक करने लगती है और ये देखकर शॉक रह जाती है कि इन्हें मैनुअली बंद किया गया था और ये सब दिमित्री ने किया था ताकि वे नीचे उन लोगों को बचाने ना जाएं। हैना ये सब देखकर उसे कायर कहती है कि वो खुद की सेफ्टी के लिए नीचे 300 लोगों की जान को दांव पर लगा रहा है। दिमित्री कहता है कि वो ऐसे लोगों के लिए रिस्क नहीं लेगा जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, और अगर उन्हें ये टेक्नोलॉजी मिल भी गई तो वे इसे किसी और के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। यहाँ से हैना के दिमाग में भी डाउट आना शुरू होता है और वो पृथ्वी पर फिर से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि वो जल्दी ही इस आर्टिफिशियल गार्डन को लेकर नीचे आ जाएगी। मगर इसके लिए उसे वहां मौजूद किसी सोल्जर से बात करनी होगी। मगर नीचे से उसे बताया जाता है कि जब सारे सोल्जर्स ने उन्हें यहाँ शिफ्ट किया और उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, तब उन्हें शटल के अंदर लिया ही नहीं गया और उन्हें बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि शटल के अंदर सीमित खाना था और सीमित मात्रा में ऑक्सीजन थी। सो वे लोग उन सोल्जर्स को अंदर लाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। यहाँ से साफ था कि हैना की बहन नोफ अब तक मर चुकी थी और हैना ये सुनते ही टूट जाती है। हालांकि गेल्विन अभी भी चाहता था कि उन्हें बचाया जाना चाहिए, मगर हैना ऐसे करने से मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसे लोगों को नहीं बचाएगी जिनके लिए बाकी सबकी लाइफ कोई मायने नहीं रखती। वे बस अपना काम निकलवाना जानते हैं और वो यही अपने बेबी को पालेगी और बड़ा करेगी। और इसके बाद हैना अपने अंदर से वो सोल्जर वाली चिप भी निकाल देती है और वो सो ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो पाती है कि गेल्विन ने दिमित्री को अंदर बांध दिया है और वो जबरदस्ती नीचे लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। अब चाहे हैना माने या नहीं, कोई और रास्ता ना पाकर हैना भी उसे ज्वाइन करने को कहती है। मगर लास्ट सेकंड पर वो मेन इंजन को निकाल लेती है और अब सिर्फ हैना को ही ये इंजन ठीक करना आता था। मगर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो लोगों को बचाना नहीं चाहती। गेल्विन गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और हैना दिमित्री को खोल देती है, जिसके बाद अर्थ से उन्हें एक मैसेज आता है। मगर हैना उस मैसेज को बिना सुने ही डिलीट कर देती है और अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को बंद कर देती है और फिर वो गेल्विन को ढूंढती है। मगर अब तक वो सुसाइड कर चुका था और हैना को उसकी डेड बॉडी ही मिलती है और हैना उसे लास्ट बार गुड बाय बोलती है और वो और दिमित्री मिलकर उसकी बॉडी को स्पेस में रिलीज कर देते हैं। अब चूंकि दिमित्री ने पहले ही बताया था कि कम से कम 3 लोगों के बिना ये प्रोसेस काम नहीं करेगी, सो हैना कहती है कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है और शायद से गेल्विन ने भी खुद को इसीलिए मारा है ताकि हम दोनों के पास कोई और रास्ता ना बचे और हम लोगों को आखिरकार पृथ्वी पर जाना ही पड़े। मगर दिमित्री रिवील करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उस टाइम गेल्विन खुद को मारना चाहता था और उसे बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि 3 लोगों के बिना ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। दरअसल ये प्रोसेस सिर्फ एक आदमी के जिंदा होने से भी काम कर सकता है और वे दोनों आराम से वहाँ जिंदा रह सकते हैं। यहाँ से वे वही शिप में रह जाते हैं और अब तक काफी साल गुजर चुके थे, जहाँ हैना को एक बेटी हुई थी जिसका नाम वो अपनी बहन के नाम पर नोफ रखती है और वो भी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसने पैदा होने से लेकर अपनी पूरी ही लाइफ इस स्टेशन में बिताई थी। और अब वे स्टेशन से नीचे देखते हैं जहां वे पाते हैं कि पृथ्वी के वातावरण से वो जहरीली फॉग अब धीरे धीरे हटती ही जा रही है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेटेस्ट साईफाई और टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए इन प्लेलिस्ट पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। बाय।